ये बोलते हैं राशन कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड। वो राशन कार्ड हमने बनवाए, मैंने ऊपर तक लड़ता रहा। भाई राशन कार्ड फोन से हो जाते हैं क्या, बन जाते हैं? एक और नेता है, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मूछ रखी है, कभी मेरे पास में आते हैं, कभी शादीशुदी में मिलते हैं, तो मेरे को माफ़ कर देना, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर या दिसंबर में हो सकती है, तब से ही नेता जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं। कल की बात करें तो कल पूर्व विधायक पवन गुप्ता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें जो उधमपुर के बाकी नेता हैं उनके ऊपर जो है तंज कसे जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। मैं छुटभैया नेताओं का, वो एक दो छुटभैया नेता हैं, वो राशन कार्ड हमने बनवाए, मैंने ऊपर तक लड़ता रहा, डीसी से अप्रूव कराया, तो वो राशन कार्ड। बात करें पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की, तो उनका नाम लेकर उनके ऊपर आरोप जो हैं वो पूर्व विधायक पवन गुप्ता द्वारा लगाए गए। और कामों से बोल रहा हूँ मैं। बलवंत सिंह जी बोल रहे थे कौन सी रोड ब्लैक टॉप हुई, अरे आंख के नंदे, आंख के अंधे और नाम नैनसुख। कुछ और भी नेता थे जिनको इशारों के ऊपर उनके ऊपर तंज जो है वो पवन गुप्ता द्वारा कसे गए। वो कौन से नेता थे, आज वो सामने आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष जो है वो रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक कोई नेता है जो मूछों वाले हैं, और वो छुटपुट नेता उनको कहा। वो मूछों वाले नेता कौन है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जो हमारे एक्स एमएलए और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने हमारे बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो मजबूरन होकर हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ गई। तो वही हम उतनी ही बात लेंगे जितनी उन्होंने हमें कही है। सबसे पहले उन्होंने बोला छुट भैया नेता। चलो, उन्होंने हमें छुट भैया नेता तो बोला, नेता तो माना कि हम छोटे ही सही, नेता तो हैं, हम छोटे नेता हैं। लोगों ने एक हमें जिम्मेदारी दी और मैंने अपने वार्ड में अपने कार्य करके दिखाए। चाहे वो सड़कें बनानी थी, चाहे वो गलियां बनानी थी, चाहे नालियां बनानी थी, चाहे एंट्रेंस गेट बनाने थे, चाहे कोविड में काम करना था, राशन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, सैनिटाइज करना था। जितनी हद तक मैं काम कर सकती थी एक औरत होकर मैंने काम किया। इन्होंने बोला है बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकलते हैं, कभी मैदान में आकर तो देखो आपकी क्या हालत है। बीजेपी में रह के ये लेडीज़ को बरसाती मेंढक बोलते हैं। एक औरत को, जो औरत समाज में अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है और बेस्ट कार्य कर भी रही है, ये मैं अपने लिए खुद कह रही हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को भी दिख रहा है कि मैं काम कर रही हूँ रही हैं। तो क्या उनको ये नहीं पता कि इन्हीं की पार्टी के लोग जेएंडके में बैठे हुए हैं और महिला को बरसाती मेंढक कह रहे हैं? तो क्या बीजेपी की ये नीति है कि हर 200 किलोमीटर के बाद उनकी स्टेटमेंट बदलती है, उनकी पॉलिसीज बदलती हैं, या फिर उन्होंने जेएंडके के लीडर्स को एक खुली छूट दे दी है कि जाइए औरतों को बरसाती मेंढक बोलिए, हमारी तरफ से आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप कितने भी अपशब्द बोल दीजिए औरतों को। तो क्या हम ये समझ लें कि बीजेपी ने इनको खुली छूट दे दी है? ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये घर बैठ के हर औरत के लिए बोलते होंगे बरसाती मेंढक। तो इनको औरत की तो इज्जत ही करनी नहीं आती। ये औरत को मतलब ये औरत को क्या समझते हैं कि औरत ऐसी ही है, बेकार है, इसको किसी भी तरीके से कुचल दिया जाए, मसल दिया जाए, या औरत को आगे आने का कोई हक नहीं है। मेरी आपके माध्यम से उन औरतों से भी अपील है कि आप भी देख लीजिए, क्या पता ये आपको भी कहीं कुछ छुप छुपाते किसी कॉर्नर में कुछ बोलते होंगे और बाद में मुकर जाते होंगे। हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमने किसका नमक खाया है, किसके नमक की हमने अदायगी करनी है। हम किसी के बड़े पोस्टर लगाएं, छोटे लगाएं कि या नहीं लगाएं, इनको हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर इन्होंने अपने टेन्योर में या अपने कार्यकाल में क्या किया, कितने नमक की अदायगी दूं, जब इनके भाई सुप्रीडेंट थे तो चौधरी लाल सिंह जी कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आते ही उन्होंने, इनको सुप्रीडेंट साहब का काम पसंद नहीं आया और उन्होंने बोला कि इनको हटा दिया जाए यहाँ से। तो हमने बोला कि नहीं, ये एक अच्छे सिटीजन है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको यहीं रहने दिया जाए। तो उनके टेन्योर में ये यहीं रहे। तो क्या इन्होंने उनके नमक का भी अदायगी की है कि नहीं की है? तो इनके पास एक ही टॉपिक है जी, ये बोलते हैं राशन कार्ड, राशन कार्ड, राशन कार्ड। 3 बार पहले भी बोल चुके, कल भी बोल दिया। भाई राशन कार्ड फ़ोन से हो जाते हैं क्या, बन जाते हैं? तो या इनकी बीजेपी की सरकार की कोई पॉलिसी है कि भाई अब हमने सारी रिप्रेजेंटेटिव बना दिए, आप बैठ जाइए घर में और सिर्फ फ़ोन कीजिए, फ़ोन करने से आपके काम हो जाएंगे। आप फ़ोन एलजी को कीजिए,
तो काम हो जाएंगे। तो इनको आदत है ड्रामा, रेजिग्नेशन करने का। ये आपने सुना है नुक्कड़ नाटक क्या होता है? नुक्कड़ नाटक हम छोटी छोटी जगह पे करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और फिर हम चले जाते हैं। तो ये भी वही नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, शहर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में दी, फिर उसके बाद मैंने फॉलो अप किया और उनके राशन कार्ड बनाए। जाए ना इधर आइए एक बार उधर, चैलेंज देती हूँ इनको कि लोगों के साथ मिले, जाके बात करें लोगों को कि हमने बनाए हैं। तो लोग पूछें, जब 50 साल से वो लोग इधर रह रहे हैं, इनके फादर भी रहे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, ये खुद भी एमएलए रहे, तब तो इनसे काम नहीं हुआ। जब इनके पास पावर थी तब तो इनसे काम हुआ नहीं, जब पावर रही नहीं तब ये काम कर रहे हैं। कमाल है, लोगों को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है। तो ये ऐसा नहीं है, काम हम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वही बताएगा। इनको ये समझ नहीं आ रही कि मैं एक्स हो गया हूँ, एक्स की भाषा इनको समझ नहीं आ रही। ये इनको ये आज भी यही लग रहा है कि मैं शहर का एमएलए हूँ। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं इनको ओपन चैलेंज देती हूँ, ये तो सीधा एमएलए बने हैं ना, काउंसलर बन के आ जाए किसी वार्ड में और लड़े इलेक्शन, पता चले इनको वोट कैसे मांगते हैं और काम कैसे करते हैं, डिपार्टमेंट में कैसे जाना पड़ता है। ये तो इनको पता नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। गद्दी में बैठ के कौन नहीं चाहता बात करना, पर जब धूप में निकलना पड़ता है, बरसात में निकलना पड़ता है, ठंड में निकलना पड़ता है, तो पता चलता है काम कैसे होते हैं। डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ ये आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। तो ये सगे हैं किसके? ये तो अपनी पार्टी के सगे नहीं है, शहर के सगे नहीं है, हम लोगों के सगे नहीं है। तो ये हैं किसके सगे? तो क्या ये कुर्सी के सगे हैं? कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के। तो कुर्सी कैसे मिलती है? कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए, मैं कहती हूँ, जो शहर के लिए काम करे, जो लोगों के लिए काम करे, कुर्सी उसको मिलनी चाहिए। कुर्सी उसको नहीं मिलनी चाहिए, किसी का ठप्पा नहीं लिखा है कुर्सी पे कि यही शहर का आने वाला एमएलए, यही एमएलए होगा। क्यों होगा? वो हमारे इस पूरे शहर में से वो पढ़ा लिखा व्यक्ति एमएलए क्यों नहीं होगा कि जिसने काम किया है? वोट दीजिए। वोट एक ऐसा आपका इंपॉर्टेंट वेपन है कि जिससे आप सही बंदे को ला सकते हैं। तो उस बंदे को लाइए जो आपके शहर को आगे ले जाए। जो आप जरूर बोलूँगी, कबीर दास जी का एक दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। रहता, लेकिन हम कहते आए हैं और आज भी हम डंके की चोट में कह रहे हैं कि जितने भी लोग उनके पीछे जो कठपुतलियां मैं कहूँगा जो पीछे बिठाई रखी थी, उनको भी मैं एक सजेशन दूंगा कि अपने अपने इलाके को देखिए। अगर इनके पीछे घूमते रहेंगे तो जैसे जूते इनको पूरा शहर मार रहा है, आपकी भी वही हालत होने वाली है। आपको भी लोग गांव के अंदर जूते मार के निकालेंगे बाहर, मैं बताना चाहता हूं। और जिस तरह से जो शहर को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 5 बजे एलजी साहब से मिलता हूं और 18 घंटे के अंदर सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो सैंक्शन हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। हमारी लगातार जो यहाँ के एक्शन थे ताज साहब, उनसे लगातार मीटिंग हुई और जैसे ही जो डीपीआर बन के सेक्रेटरीट के अंदर गई, हमने सेक्रेटरीट में सिविल सेक्रेटरीट कश्मीर के अंदर मैं गया और ये लेटर है जिस 3 तारीख को 3/6 को मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति मिशन अशोक परिमार जी से मिला और उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्टर फाइनेंस और जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग को कहा कि पुट आउट कीजिए और एग्जामिन कीजिए जो उधमपुर शहर का जो बर्निंग इशू है, ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या यहाँ पर चल रही है, उसे जल्द से जल्द जो है इस प्रोजेक्ट को आप फंड रिलीज कीजिए ताकि शहर को एक बड़ा रिलीफ मिले। लेकिन इनको पता नहीं, इनके कोई रिश्तेदार वहाँ पर लगे हैं, इन्हें सिर्फ पता चल गया कि भाई ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होने वाला है तो फटाफट आ गए, क्योंकि 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है तो 2 साल का टाइम बता दिया कि 2 साल के अंदर पानी की समस्या हल हो जाएगी। भाई साहब ये बताइए कि पिछले 3.5 साल जब आप खजाना मंत्री रहे तब उस चाले की चाबी क्यों नहीं खुली? आज आप चेयर पे नहीं हो, आप इतने पावरफुल हो गए, आप एलजी से भी ऊपर हो गए कि सारे प्रोजेक्ट आपने रातों रात सैंक्शन करा दिए, डेली बेसिस का मसला हल करा दिया आपने यहाँ पर इंडस्ट्रियल लगा दी, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, लोग सब जानते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है कि कौन कहाँ गया है। मेरे ये लेटर ये सबसे बड़ा मेरा सबूत है कि मैं उधमपुर की डेवलपमेंट को लेके कितना संजीदा हूँ। और ये कहते हैं कि माँ का दूध पिया है, ऐसी बातें ये बोल लेते हैं। हाँ मैंने माँ का दूध पिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने किसका दूध पिया है, तभी आप ऐसी अनाप शनाप बातें करते हैं और हमारे उन लोगों की बेइज्जती की है जिन्होंने हमें चुनकर इस शहर के अंदर इन्होंने हमें काउंसलर बनाया है और मैंने भी यहाँ पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ी है। मैं भी कोई छुटपुट नेता नहीं हूँ, मैं भी एक रिप्रेजेंटेटिव अपने वार्ड का, अपने शहर का रिप्रेजेंटेटिव, और हर उस प्लेटफॉर्म पे मैं आवाज उठाने का दम रखता हूं जहां तक मेरे लोगों के मसले हल होते हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके डायरेक्टर लोकल बॉडी से लेके चाहे जिस मर्जी मुद्दे पे मैं अब क्या मर्जी कहो, हर प्लेटफॉर्म पे मेरे लोगों का काम मैंने किया है, उनके मुद्दे उठाए हैं, इसलिए मुझे दर्द होता है।
आपको आप क्या जाने, कोरोना काल के अंदर मैदान छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैदान छोड़ा आप दोनों भाइयों ने, एक लंदन में बैठ गया, एक घर के अंदर चूहे की तरह बिल के अंदर छुप गया। निकम्मा और नालायक, मैं कहता हूं आपने खुद प्रूव कर दिया, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकता है और आप बार बार उसको शील्ड करके आप प्रेसिडेंट, मैं रिजाइन करता हूं, वार्ड नंबर 2 से काउंसलर बन के आइए और फिर शहर की रिप्रेजेंटेशन कीजिए। जो ड्यूटी आपको लोगों ने दी थी उसे आप नहीं कर पाए, लेकिन जो हमें दी है उसमें टांग अड़ाने के लिए आप आ रहे हो। जय जनता है, जय आपकी टांग तोड़ेगी आने वाले इलेक्शन में, आप इस बात को याद रखना।